एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कई दिनों से ब्लॉग नहीं शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि घर पे हूँ और यहाँ पे नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा रहता है। 15 सेकंड की वीडियो अपलोड करने में कई बार घंटों लग जाते हैं और बाहर जाना हो नहीं पाता है मेरा क्योंकि घर में काम भी बहुत सारे होते हैं। साथ ही साथ कल मैंने पोस्ट भी शेयर किया था कि बहुत तरह की लोग बातें बनाने लगते हैं हाथ में फोन देखने के बाद, और खास करके तब जब आप घर से बाहर रहते हो, पता नहीं क्या करती है, तो अकेली रहती है, वहां पे कौन देख रहा है, इस तरीके की बातें लोग खड़े होकर करते हैं तो अच्छा फील नहीं होता है। हालांकि लोगों की जुबान पे ताला नहीं लगाया जा सकता है, ना ही किसी की सोच बदली जा सकती है। जो कुछ करना है खुद करना है। और स्टडी भी मेरी होगी, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा तब फील होता है जब आप लोगों में से किसी के टोंट भरे कमेंट आ जाते हैं। कल का एक कमेंट आया है जो कल मैंने पोस्ट शेयर किया था, उस पे अमरिंद्र भाई का। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, कटाक्ष करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई अपनी परिस्थितियों के बारे में आपके साथ शेयर कर रहा है या फिर अपनी परिस्थितियों से मजबूर है, तो प्लीज ऐसी परिस्थितियों पे कटाक्ष नहीं किया जाता है क्योंकि अपने लक्ष्य के अलावा अपना पेट भी होता है, और जब तक पेट नहीं भरा होगा लक्ष्य आपको नहीं दिखाई देगा। तो हम लोग किसान के घर के बच्चे हैं, साथ ही साथ हमारा भाई नहीं है, हमारी फैमिली में 2 लड़कियां ही हैं, एक हम और एक हमारी छोटी बहन। तो माँ बाप के हेल्थ का ध्यान भी हम ही लोगों को रखना पड़ता है। तो मम्मी का ऑपरेशन कराना था, इस वजह से मैं घर आ गई थी, वरना घर आने का मुझे कोई शौक नहीं था, ना ही टाइम पास करने का मेरा कोई इरादा है। तो प्लीज आप लोग इस तरीके का कमेंट मत किया करिए कि बस हो गई आपकी पढ़ाई, हो गई प्रिपरेशन आपकी। ये कमेंट मैं शो भी कर रही हूँ यहाँ पे, तो रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के आप लोगों से कि ऐसे कमेंट मत किया करिए। कम से कम आप लोग तो समझिए, आसपास के लोग नहीं समझते हैं क्योंकि गांव में काम कम राजनीति ज्यादा होती है। तो उन लोगों की बातें मैं नहीं करती हूँ, उन लोगों को जो करना है करने दीजिए। लेकिन आप लोग एक एस्पिरेंट हैं, तो एस्पिरेंट की बातें उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। बहुत सारी वीडियोज ऐसी हैं जिसमें बहुत सारी बातें करनी है मुझे, लेकिन बस यही कुछ चंद कमेंट्स की वजह से मैं नहीं शेयर कर पाती हूँ अपनी बातें, कि लोग ये सोचेंगे कि गेन कर रही हैं या दुनिया को अपना इमोशनल साइड दिखा रही हैं। हर इंसान के अंदर इमोशनल साइड होता है, और साथ ही साथ हम लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे लड़कियों की वैल्यू सिर्फ घर तक होती है। वहाँ पे फाइट करके पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, जमाना बहुत आगे निकल चुका है, लोग बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, लड़कियां बहुत आगे बढ़ गई हैं, कोई ऐसा फील्ड नहीं जो लड़कियों से अछूता हो। लेकिन वहीं अभी भी एक तरफ ऐसी लड़कियां हैं जहां पढ़ती ही नहीं है लड़कियां, स्कूल का मुंह ही नहीं देख पाती हैं कि स्कूल क्या होता है। तो कुछ ऐसे भी जगह हैं अपने देश में। तो प्लीज आप लोग बिना जाने बिना समझे ऐसे कमेंट मत किया करिए। मेरा कोई इरादा नहीं है आपको कुछ बोलने का, ना मैं कुछ बोल रही हूँ, बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज ऐसे कमेंट मत करिए। भी वीडियो में बता रखा है कि मेरी 2 जिंदगी है। एक वो जो मैं यहाँ 4 दीवारी के अंदर बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ और फुल टाइम आप लोगों के साथ कैमरे पे हूँ, और मेरी एक वो जिंदगी है जो कैमरे से बिल्कुल अलग है, जो कैमरे पे आई ही नहीं है अभी तक, और वो रियल मेरी लाइफ है। वो कुछ टाइम की लाइफ है मेरी, जो इस लाइफ को बदलने का एक छोटा सा प्रयास है। लेकिन ये वाली लाइफ में मैं पैदा हुई हूँ, इसमें बड़ी हुई हूँ, इसमें हमारी परवरिश हुई है, इसमें हमारे माँ बाप अभी भी रहते हैं। तो मेरे जीवन का ये कड़वा सत्य है कि मैं ऐसी जगह से हूँ, मैं ऐसी परिस्थितियों से बिलोंग करती हूँ। तो जब भी मैं ये बात कहती हूँ कि ऐसी पृष्ठभूमि के बच्चे, तो मेरा मतलब होता है समाज के उस आखिरी तबके तक जहां तक सरकार की सोच भी बहुत बाद में पहुंच पाती है। हम लोगों को सरकार अगर एक रोटी का टुकड़ा दे तो उसका एक हिस्सा भी पहुंच जाए ना, तो बहुत बड़ी बात होती है। ऐसी कंडीशन में 2 चीजें होती हैं। पहला ये कि जिस दिन मैं नौकरी पा जाऊंगी, बहुत इज्जत, बहुत नाम होगा मेरा इसी समाज में। लेकिन जब तक नौकरी नहीं पाई हूँ, स्ट्रगल का टाइम चल रहा है, तब तक बहुत कुछ फेस भी करना पड़ता है। जहाँ पे ऐसा है कि आप फर्स्ट टाइम कुछ बदलने का प्रयास कर रहे हो, वहां पे बहुत सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ती है, बहुत चैलेंजिंग लाइफ हो जाती है। एक नॉर्मल सी, एक छोटी सी चीज को हासिल करने के लिए आपको एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है। तो मेरे साथ भी वही चीजें हो रही हैं, और उसी के साथ साथ मैं एक लड़की हूँ, तो बहुत कुछ फेस करना पड़ता है मुझे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस चीज को समझेंगे, और कैमरे पे उतनी ही चीजें मैं ला सकती हूँ जितनी चीजें संभव हो, जितनी चीजें कैमरे पे लाऊं और मेरी फैमिली भी अनकंफर्टेबल ना हो, चीजें मैं कैमरे पे शो कर सकती हूँ। बाकी की चीजों को थोड़े टाइम के लिए मैं होल्ड रखी हुई हूँ, वक्त आने दीजिए, हर चीज कैमरे पे आएगी। क्योंकि जब मेरी लाइफ का एक हिस्सा कैमरे पे है,
तो कोई न कोई ऐसा दिन जरूर होगा जिस दिन मेरी पूरी लाइफ कैमरे पे होगी, मेरी पूरी फैमिली कैमरे के सामने होगी। लेकिन अभी नहीं कंफर्टेबल हैं वो लोग, इस वजह से मैं नहीं कैमरे पे ला पा रही हूँ, क्योंकि लोगों की बातों को हो सकता है कि जिस तरीके से मैं फेस करती हूँ उस तरीके से वो लोग ना फेस कर पाए, लोगों का वो जवाब वो उस तरीके से ना दे पाए, जिसकी वजह से वो नहीं कैमरे पे अभी आना चाहते हैं। जिस दिन वो कैमरे पे आना चाहेंगे, मेरी पूरी फैमिली को कैमरे पे ले आऊंगी, सबकी बातें मैं सुनवाऊंगी और अपने आसपास के लोगों से भी आप लोगों को रूबरू कराऊंगी। तब आप लोगों को पता चलेगा कि हम किस तबके से आते हैं। समाज के उस आखिरी तबके से आना और कुछ बदलने का प्रयास करना, वो भी पढ़ाई के थ्रू। और 2017 से मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ और 5 साल हो गए मेरे स्ट्रगल को, तो कम नहीं होता है। इतने फेलियर भी हमने देखे और वो कहते हैं नहीं कहावत की, रिजल्ट आया तो घर वाले खुश, नहीं आया तो पड़ोसी खुश। तो वो भावनाएं हर जगह रहती हैं, चाहे आखिरी तबका हो चाहे समाज का पहला तबका हो। तो वही चीजें हमें भी फेस करनी पड़ती है, फिर भी मुस्कुरा के सबसे नमस्ते करना पड़ता है, सबसे बातें करनी पड़ती है, क्योंकि रहना तो इसी समाज में है। कल को हम जॉब पा जाएंगे तो इसी समाज के लिए हमें काम करना है। तो किस किस से आप विरोध करते फिरेंगे, और वही लोग जो आपके पीठ पीछे आपके कैरेक्टर पे भी बातें करते हैं, आपके स्ट्रगल टाइम पे भी बातें करते हैं, वही लोग सामने से आके कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, आप अपने लक्ष्य पे फोकस रहिए। सबसे ज्यादा आपके लाइफ में रुकावटें वही क्रिएट करते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं आप अपने लक्ष्य पे फोकस रहिए। उनके साथ भी पेशेंसफुल तरीके से बातें करना, सब कुछ फेस करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि लाइफ का ये वो हिस्सा है, ये लाइफ का वो दौर है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं ये कहूंगी कि आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब से आई हूँ तब से भी 2-3 फेलियर मैंने देखी है और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो हो सकता है कि आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ब्लॉगिंग करनी मेरी प्रायोरिटी है। तो अगर ब्लॉगिंग मेरी प्रायोरिटी होती तो मैं कहीं भी रहती ब्लॉगिंग करती, मैं बाकी काम को साइड में रख देती। लेकिन मेरी प्रायोरिटी है कि मैं अपनी पढ़ाई से कुछ बदलूं, ताकि मेरे पीछे जो लड़कियां उम्मीद लगाए बैठी हैं वो भी अपने पेरेंट्स से ये कह सके कि हम लड़की होके कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ये दुनिया देखना पसंद करती है, सुनना नहीं। आप कितना अच्छा पढ़े लिख के समझदार इंसान हो गए हैं, मुझे लगता है आज के लाइफ में वो मैटर ही नहीं करता है। आज के समाज में मैटर करता है कुछ तो पैसे। आप कितना पैसे कमा रहे हैं, कितना अच्छा घर बनवा लिए हैं, कितनी अच्छी गाड़ी है आपके पास। समाज में तरक्की का मतलब ये होता है। यही कहूंगी आप लोगों से कि मेरी लाइफ का ये भी एक हिस्सा है और इससे मैं भाग नहीं सकती हूँ। टाइम से इसको मुझे करना पड़ता है। 5 साल की तैयारी में कभी 1 साल ऐसा नहीं मिला कि मैं प्रॉपर 1 साल पढ़ाई करूं। बीच बीच में मुझे 10 दिन 20 दिन का टाइम देना ही पड़ता है फैमिली को, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे पता है कि मैं क्या फील करती हूँ। वहां होती हूँ तो फैमिली के लिए दिमाग लगा रहता है, फैमिली कैसे होगी, क्या खाए होंगे, कैसे होंगे, उनके हेल्थ का फिक्र रहता है। घर पे रहते हैं तो अपनी पढ़ाई की फिक्र रहती है, आज इतना नुकसान हो गया, आज इतना नुकसान हो गया। वहां रहे होते तो आज इतना मेरा कंप्लीट हो गया होता। तो वो क्या फील करती हूँ वो मैं ही समझ सकती हूँ, जिसकी वजह से कैमरे पे भी आना मेरे लिए टफ हो रहा है। लेकिन काफी टाइम हो गया था तो सोचा मैंने कि एक वीडियो शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरे साथ लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। तो अपनी पढ़ाई आप लोग करते रहिए। जल्दी हम मिलेंगे इलाहाबाद में आप लोगों से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज ये कमेंट ऐसा था जो बार बार कहते हैं ना कि वो माइंड में बातें घूम रही थी, तो मुझे लगा इस पे एक बार हमें बात कर लेनी चाहिए। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हो, आप लोग मुझे समझने का प्रयास करिए। ऐसा कुछ नहीं कि मैं पढ़ाई छोड़ चुकी हूँ, घर पे हूँ। मैं जल्दी लौटूंगी और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूंगी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।